हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस एक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर मंडे के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो 2-3 दिन वीडियो नहीं डाले, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज थोड़ा हम बिजी चल रहे थे शाम के टाइम में, इसलिए एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन टेलीग्राम में पूरा हम अपडेट कर थे, टेलीग्राम पूरा सपोर्ट कर थे। टेलीग्राम आप लोग कॉल भी दिया जा रहा था, ठीक है ना। तो टेलीग्राम के थ्रू हम लोग तो जैकपॉट बहुत जबरदस्त बनाए हैं इधर कुछ दिन। और अब रहा बात मंडे कैसे ट्रेड होगा। ठीक है, तो मंडे के लिए हम लोग कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक जैकपॉट बनेगा मंडे को। जैसे कुछ दिन 2-3 दिन जैकपॉट बना, उसी तरह मंडे को कौन सा स्टॉक जैकपॉट बनेगा, निफ्टी जैकपॉट बनेगा नहीं बनेगा, बैंक निफ्टी बनेगा नहीं बनेगा, सब कुछ हम लोग आप लोग से डिस्कस एंड समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि ट्रेड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड छोड़ना। ट्रेड को कहां पे इग्नोर करना है। भाई लोग तो ट्रेड तो कर लेता है, लेकिन पता ही नहीं ट्रेड क्यों किया, क्या रीजन था ट्रेड करने के पीछे। ठीक है ना, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड को इग्नोर करना। ट्रेड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड को इग्नोर करना, ट्रेड को छोड़ना। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सीखना, लर्न करना। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप इस पे सीख जाओगे, स्टॉक मार्केट पे प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये अगर चीज सीख गए तो भाई आप फिर प्रो ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, फिर आप पैसा कहीं भी रहो, चाहे आपके पास सेटअप रहे, इतना बड़ा सेटअप जो मेरा, वो सेटअप रहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मोबाइल जिसपे ट्रेड लेना है और एक मोबाइल जिसमें देखना है, नहीं है, एक ही मोबाइल है। मिनिमाइज करके इधर चार्ट देखो, इधर ट्रेड लो, बस। कहीं भी रास्ता चलते फिरते आप ट्रेड ले लोगे, प्रॉफिट बना लोगे। ट्रेड का ही तो खूबी है, कहीं भी रहो आप पैसा इजी बना लोगे चलते फिरते। फर्क ये है, सीखना आना चाहिए। सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, बस। और एक डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग मंडे कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को समझते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले हम बैंक निफ्टी को बिग टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, बिग टाइम फ्रेम में देखते हैं हम लोग पहले बैंक निफ्टी को। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिएगा, आप लोग को सामने कुछ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, चार्ट नीट एंड क्लीन। अब देखिएगा, एक लोअर लो पे एक पॉइंट रखें और इसको एक्सटेंड कर दिया हायर हाई तक। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब यहां पे देखिएगा, जूम कर रहे हैं हम। 1 आवर टाइम फ्रेम में यहां पे सपोर्ट लिया ट्रेन लाइन पे, फिर आया सेकेंड सपोर्ट, अगेन इसी के पास आके रुका है फ्राइडे के दिन। अगेन इसी के पास आकर फ्राइडे में रुका है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 बार 1 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रेट लाइन में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लिया, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, अब स्मॉल टाइम फ्रेम में चलिए, मिल गया स्मॉल टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट, 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 हो गया ना। तो बैंक निफ्टी को सब लोग ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मंडे के दिन जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो 1 या 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है ना, ये जो ड्रॉ किया मेरा, जिसको ब्रेक किया था ऊपर निकले थे, ये एक्सटेंड कीजिएगा तो 45,600 से 45,500 एक सपोर्ट है। ठीक है, तो यहां तक का टारगेट रख लेंगे, तो इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर। अगर मंडे को बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, येलो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ के भी आप लोगों के सामने, उस ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता है, तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, 1 या 2 लॉट। टारगेट रखिएगा इस सपोर्ट का जो अभी एक्सटेंड किए, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, कौन सा? 45,600 आपका बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, जब ट्रेंड लाइन टूटेगा तब। और जब ये सपोर्ट भी टूट जाएगा, जब इस सपोर्ट के नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर देगा। ठीक है, ये क्या आ गया? जस्ट वेट 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 वेट। ठीक है, और जब ये सपोर्ट जो ड्रॉ किया 45,600 का, उसको फर्स्ट टारगेट होगा। और जब 45,600 का सपोर्ट भी टूट जाएगा, जब ये सपोर्ट टूटेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 45,100। नेक्स्ट टारगेट होगा 45,100, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर यहां तक आ जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट 45,100 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल एकदम। ठीक है, जो ट्रेन लाइन 1 आवर टाइम फ्रेम में किया हम लोग, येलो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, उस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है
रेड कैंडल उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा। और फर्स्ट टारगेट ये वाला सपोर्ट कर रखिएगा, फर्स्ट टारगेट जो कि है 45,600, और 45,600 ही ब्रेक करता है, इसके नीचे भी रेड कैंडल, 45,600 के नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करता है, तो सेकंड टारगेट आपका होगा ये वाला सपोर्ट जो कि है 45,100। ये होगा सेकंड टारगेट। 45,600 के नीचे सस्टेन करेगा तो आपको 500 पॉइंट का रैली मिलेगा, 45,100 तक आ जाएगा, ठीक है। और 45,600 ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी 45,100 आएगा आएगा आएगा, ये चीज याद रखिएगा, है ना। और 45,600 आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो आना ही आना है, सिंपल है। तो ऊपर का कोई व्यू नहीं है फिलहाल, अगर ऊपर का कुछ बनेगा, अगर बिग गैप अप होता है तो ट्रेड को इग्नोर कीजिएगा, बिग गैप डाउन होगा ट्रेड को इग्नोर कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिएगा, दौड़कर ट्रेड मत कीजिएगा वरना ट्रैप कर जाइएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो मंडे का एकदम सिंपल सेटअप है बैंक निफ्टी में, जो ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, उसी ट्रेंड लाइन को क्लोज करता है, रेड कैंडल क्लोज करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट कर रखिएगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 45,600, और ट्रेंड लाइन टूटेगा तो 1 और 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, बिग लॉट नहीं डालिएगा, ठीक है। और जब ये सपोर्ट टूटेगा 45,600 जब सपोर्ट टूटेगा, जो टारगेट फर्स्ट रख रहे हैं वो टूटेगा, इसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, तो आप बिग लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट, इतना लॉट से आप ट्रेड कर सकते हैं। जब 45,600 टूटेगा तब उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब आप ट्रेड कर सकते हैं बिग क्वालिटी से। टारगेट ये वाला सपोर्ट रहेगा, यानी कौन सा टारगेट रहेगा, 45,100 का सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन जैकपॉट बन सकता है नीचे के लिए, ठीक है। ऊपर का कोई व्यू नहीं है, अगर ऊपर का कोई लेवल बनेगा लाइव मार्केट में तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा पैसा बना के दिया निफ्टी भाई, जैसा बोले वैसा सा वर्क किया ना, 3 दिन एनालिसिस नहीं किया, लेकिन एनालिसिस बहुत पहले ही बता चुके थे हम। क्या बोले थे 2 आवर टाइम फ्रेम में, जहां बार बार निफ्टी रुक रहा था, देख रहे थे ना, बताए थे ना 21,800 के ऊपर निफ्टी निकलेगा और जैकपॉट बनेगा, टारगेट 22,000 22,200 बोले थे, और हम टेलीग्राम में भी लिख के दिए थे। देखिए जैसे 21,800 के ऊपर निकला फ्राइडे के दिन, जो ऑल टाइम हाई था वहीं से गिर गया, ऑल टाइम हाई 22,200 का हाई लगा के आया भाई, टारगेट डन, ठीक है। अब निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, आइए स्मॉल टाइम फ्रेम में। अब देखिए निफ्टी जैसे 21,800 के ऊपर निकला, वापस आया ऑल टाइम हाई के पास से, पहले निकला 21,800 से निकला, वापस वहां ऑल टाइम हाई गया, वापस आया, अब देखिए इसी के पास सपोर्ट ले रहा है, पहले क्या था रेजिस्टेंस, अब बन गया सपोर्ट। 21,800 पहले मेरे लिए रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, अब ब्रेकआउट हुआ तो यही रेजिस्टेंस मेरे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, 21,800 का लेवल के पास है भाई, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग में जोर डालिएगा थोड़ा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये मेरे लिए सपोर्ट है, 21,800 मेरे लिए निफ्टी में सपोर्ट है, ठीक है। अगर यहां पे हैमर बनता है, अगर निफ्टी में 21,800 के पास हैमर बना, जैसे ही 21,800 के पास हैमर बनेगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर की बात कर रहे हैं। अगर हैमर बना 21,800 के पास, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिए, इस हैमर का हाई के ऊपर अगेन एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, तब ट्रेड करेंगे, ठीक है। 21,800 के पास हैमर बनता है, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिए, हैमर कंप्लीट हो जाएगा उसका हाई को ड्रॉ कीजिए, उसका हाई के ऊपर अगेन एक और ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज कर जाएगा, तो ट्रेड लेंगे। जो कैंडल क्लोज करेगा उसका हाई के ऊपर ट्रेड होगा, और हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। टारगेट जो हाई लगा चुका था 22,150 का, टारगेट 22,150 का रखेंगे, ठीक है, फाइनल टारगेट दे रहे हैं। अगर निफ्टी 21,800 के पास मंडे को हैमर बनाता है, हैमर का हाई के ऊपर अगेन एक और ग्रीन कैंडल, यानी हैमर का हाई को ब्रेक करके एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो जो नेक्स्ट कैंडल है उसका हाई के ऊपर ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 22,150 का होगा, ठीक है। ये रहा ऊपर का। और अगर नहीं बनता, सपोर्ट टूट जाता है, तो टारगेट खुल्लम रखा हुआ है 20,500, जहां से 21,500, जहां पे ये हैमर बना था, जहां पे हम लोग जैकपॉट बनाए थे, जैसे ही हैमर बना था हैमर पे ट्रेड किए थे, नॉन स्टॉप रैली, तो वही चीज होगा। अगर सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 21,800 को जो अभी सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट जाता है निफ्टी में मंडे के दिन, इस सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो भाई टारगेट वापस निफ्टी 21,500 आ जाएगा इस सपोर्ट तक, ठीक है, क्लियर। अगर निफ्टी मंडे के दिन 21,800 पे सस्टेन नहीं करता, हैमर नहीं बनता है, 21,800 को ब्रेक करके रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में
प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन कर जाएगा तो आप लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट 21,500 का रख लीजिएगा, ये सपोर्ट तक है, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा नीचे, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कल का मंडे का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का बजाज ऑटो। ध्यान दीजिएगा, बजाज ऑटो को थोड़ा बिग टाइम फ्रेम में देखिए आप लोग, 2 आवर टाइम फ्रेम में बार बार ऑल टाइम हाई के पास से मार खा रहा है भाई, फटा तो मजा आ जाएगा। ये लीजिए, तो बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा, मंडे को सब लोग 77-60 के ऊपर, ठीक है। मंडे के दिन बजाज ऑटो को सब 77-60 यानी 7760 7760 7760 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मंडे के दिन बजाज ऑटो जैकपॉट बन रहा है, मंडे के दिन बजाज ऑटो 7760 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है। जैसे इसके ऊपर जो अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया ऑल टाइम हाई, जहां से बार बार बजाज ऑटो ब्रेक करना चाह रहा पर ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, ग्रेड बोलते हैं सॉरी, ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा बजाज ऑटो में 7850, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 6950, ठीक है। तो मंडे को सब लोग बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा 7760 के ऊपर, जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 7850 होगा, सेकंड टारगेट 6950 होगा। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा 7760 के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा लगाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मंडे को बजाज ऑटो जैकपॉट बनेगा 7760 के ऊपर, आपको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है एमसीएक्स, क्या बोल के दिए थे आज, एमसीएक्स कहां है भाई? मेरा कोई भी स्टॉक हवा में नहीं बात करते हैं भाई। बोले थे ना एमसीएक्स 2 आवर टाइम रेजिस्टेंस, टूटा तो जैकपॉट, एक रैली मिला, अगेन यहां पे रुका, फिर क्या बोले एमसीएक्स बार बार यहां पे रुक रहा है, ये टूटेगा, छोटा सा रेजिस्टेंस है, टूट नहीं टूटा क्योंकि ऑल टाइम हाई ये था, ऑल टाइम हाई ये वाला था, ये टूटा तो एक रैली आया, फिर यहीं पे रुक गया, फिर जब ये टूटा तो क्या रैली आया, 6% अप था फ्राइडे के दिन एमसीएक्स, मस्त पैसा वाला। अब अगेन एमसीएक्स को ट्रेड कर सकते हैं आप लोग 76-70 के ऊपर, 76-75 मेरे ख्याल से होगा, 36-75 सॉरी 36-75 के ऊपर अगेन एमसीएक्स को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ रहिए ना भाई, पैसा ही पैसा बनेगा। अब पैसा बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे साथ सीखने मिलेगा, और वो भी क्या चीज, प्राइज एक्शन, प्योर प्राइज एक्शन जिसको बोलते हैं, प्योर प्राइज एक्शन, है ना, वो चीज सीखने मिलेगा, फालतू चीज एकदम नहीं। जो चीज वर्क नहीं करेगा मार्केट में हम कभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई है, जहां पे एमसीएक्स बार बार जाकर रुका, फ्राइडे के दिन ब्रेक नहीं कर पाया, 5-6% अप था, लेकिन एक एक टाइम जाकर वहां पर रुक गया। 15 मिनट का एक कैंडल रुका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में रुका। टाइम आपका 9 × 15 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कितना देर रुका, तो समझ माना ना, ये स्ट्रॉन्ग अब रेजिस्टेंस बन गया। अगर एमसीएक्स मंडे को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 36 मेरे ख्याल से 70 आएगा या 75 आएगा लेवल, एक बार 3660, ठीक है। 3660 के ऊपर एमसीएक्स मंडे को क्लोज करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3700, सेकेंड टारगेट होगा 3740, थर्ड टारगेट होगा 3780, ठीक है। तो मंडे को एमसीएक्स को ध्यान दीजिएगा, अगेन एमसीएक्स मंडे को जैकपॉट बनने के लिए रेडी है, लेकिन जैकपॉट तभी बनेगा जब एमसीएक्स 3660 को ब्रेक करेगा। 3660 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तभी जैकपॉट बनेगा, ठीक है। ब्रेक करे क्लोज कर जाएगा, टारगेट फर्स्ट हो जाएगा 3700 का, सेकंड टारगेट 3740 का, थर्ड टारगेट 3780 का। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो एमसीएक्स मंडे को जैकपॉट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा 3660 के ऊपर। चलिए थर्ड स्टॉक है हम लोग का एलटी, एलटी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक सेटअप बन रहा है एलटी में, बहुत ज्यादा गिर गया है रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी, लेकिन एस्टिमेट इसका मिड थोड़ा सा नेगेटिव था, इसलिए गिर गया था, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, एलटी को सेटअप बन रहा है, इसलिए हम आप लोग को एलटी दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अभी हम एलटी में ड्रॉ किया सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट लिया, रैली, सपोर्ट लिया, छोटा सा रैली, फिर सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट ड्रॉ कर लिए। अब देखिए ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का तरीका सबको बता दिए हैं भाई, वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी,
कभी भी ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रॉ नहीं होना चाहिए, बॉडी कटना नहीं चाहिए कहीं भी, वरना वो ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाएगा। अगर बॉडी में वीक है तो सबका वीक को टच कीजिए, अगर बॉडी में वीक नहीं सिर्फ बॉडी है तो बॉडी का हाई 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 टच कीजिए, बॉडी का लो है तो लो 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 टच कीजिए, लेकिन बॉडी कट भी मत कीजिए, कभी मत कीजिए, वरना आप स्टॉक मार्केट से मार खा जाओगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तब देखिए क्या बन गया, एलटी में क्या बन गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग एसेंडिंग सिमेट्रिकल, बोथ साइड के लिए होता है। ये तीन ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन तो नीचे। ठीक है, तो अब एलटी में बन गया है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये हम लोग को गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हम लोग को सपोर्ट। अगर येलो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मंडे के दिन, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो जो हाई लगा चुका है ये हाई का फर्स्ट टारगेट रख लीजिएगा, सिंपल है ये हाई का। इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया, आंख बंद करके 3520 का फर्स्ट टारगेट लीजिएगा। अब 3520 के ऊपर सस्टेन कर गया तो जो गैप है वो गैप फिल करेगा, गैप दिख रहा है ना आप लोग को, ये गैप फिल करेगा। ये गैप कब भरेगा, भरेगा आज ना कल, कभी तो भरेगा। पहला टारगेट गैप फिल हुआ 3640, सेकंड टारगेट, सिंपल, इसको बोलते हैं टारगेट निकालना। ठीक है, तो टारगेट इसी तरह निकलता है, और भी हम कहीं बता देंगे टारगेट के बारे में। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस अगर मंडे को ब्रेक करता है एलटी, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 3520, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3520, सेकंड टारगेट हो जाएगा गैप जो फिल करेगा 3640, सेकंड टारगेट होगा 3640। तो भाई टारगेट बहुत बड़ा है, 3520 के बाद 3560 है, 36 है, 3640 है, तो 3640 जो है वो मंडे को तो नहीं मिलेगा, आने वाले 2 से 3 दिन में जरूर मिलेगा, लेकिन सेफ टारगेट 3520 3560 का लेके चलेंगे। ठीक है, सेफ टारगेट 3520 3560 का लेके चलेंगे हम, 3640 नहीं मिलेगा मंडे को, कोई चांस नहीं है। अगर 3520 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 3560 एलटी में। ठीक है, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करेगा, कैंडल का 50% रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सस्टेन कर जाएगा, 3520 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 3560 का रख लीजिएगा, कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये रहा ऊपर की बात। और नीचे टूट गया, सपोर्ट टूट गया तो फिर और गिर जाएगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए उस सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करे सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3280 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 3240। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3280 नीचे के लिए, सेकंड टारगेट होगा 3240, जो सपोर्ट ड्रॉ किया उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा तब। ठीक है, अगर क्लोज कर जाएगा तो कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एलटी मंडे को जैकपॉट बन रहा ऊपर या नीचे, दोनों में कहीं भी जैकपॉट बनेगा बनेगा बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है मारुति, कैसा जैकपॉट बना था मारुति भाई, बजट के दिन, क्या बजट बनाए थे हम लोग बजट के दिन। मारुति ने ये देखिए ये लेवल तोड़ा था, जैसे ही तोड़ा भाई क्या मजा आया, देख रहे हैं, जैसे इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज हुआ ना, नॉन स्टॉप रैली 10,700 का हाई लगा चुका। देख रहे कहां से, 10,200 से 10,700, 500 पॉइंट का रैली, मारुति जैसा स्टॉक, भाई मजा आ गया था बजट के दिन। भले बजट अच्छा नहीं आया, लेकिन मारुति हम लोग को बजट बना दिया था, मस्त पैसा बना था मारुति में। अब मारुति अगेन रेडी है मंडे के दिन। ठीक है, कैसे क्या समझते हैं, आइए डे टाइम फ्रेम में। ये देखिए मारुति का ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये जो है ना मारुति का ये ऑल टाइम, मेरे ख्याल से हाँ ऑल टाइम हाई, एक बार चेक कर लेंगे मंथली टाइम फ्रेम में। ये ड्रॉ कर लिए, एक बार देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम। यस, ऑल टाइम हाई है मारुति, मंथली भी देख लेते हैं, हाँ ऑल टाइम हाई। तो मारुति को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करना जरूरी है। कौन सा लेवल आ रहा है, 10,830। ठीक है, 10,830 के ऊपर मंडे के दिन ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करना जरूरी है। ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए ऑल टाइम हाई है, डे टाइम फ्रेम में कैंडल है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस निकाले हैं, इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करना इंपॉर्टेंट, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, यानी 10,830 के ऊपर, 10,830 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 11,000, सेकंड टारगेट होगा 11,200। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 11,000, सेकंड टारगेट हो जाएगा 11,200 मारुति में। ठीक है, अगर मारुति मंडे को 10,830 को ब्रेक करता है तब 11,000 11,200 तक जा सकता है। ठीक है, जो कैंडल
10,830 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मंडे को मारुति जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है बीएससी, समझने की कोशिश कीजिएगा। बीएससी, बीएससी में कुछ है क्या, देख लेते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम था। हाँ, बीएससी देखिए बुलिश फ्लैग बना रहा है ना, बुलिश फ्लैग बना रहा है बीएससी। ठीक है, देखिए बीएससी में बुलिश फ्लैग बना, ये हम लोग का डंडा हुआ, ये हम लोग का फ्लैग हुआ, पोल एंड फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग बना बीएससी में, है ना। तो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी हो चुका है, लेकिन कैंडल कुछ खास क्लोज नहीं हुआ है। ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन कैंडल कुछ खास अच्छा खासा कैंडल क्लोज नहीं है। ठीक है, तो मंडे को अगर कोई अच्छा खासा कैंडल यानी इसके ऊपर निकलता है तो बीएससी जैकपॉट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर मंडे को बीएससी इसको ब्रेक करता है यानी 2475 के ऊपर, ठीक है, 2475 के ऊपर जैकपॉट बनेगा बीएससी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेवल वही आ रहा है ना, यस 2475। 2475 के ऊपर मंडे को बीएससी ब्रेक करता है, बीएससी 2475 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 2550, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2600। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2550, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2600। ठीक है, तो मंडे को ध्यान दीजिएगा, बीएससी जैकपॉट 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 बन रहा है 2475 के ऊपर, सस्टेन करेगा तो जैकपॉट बनेगा, नहीं सस्टेन करेगा नहीं बनेगा। जैसे ही क्लोज करता है ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 2475 के ऊपर, फर्स्ट टारगेट 2550 का रहेगा, सेकंड टारगेट 2600 का रहेगा। जो कैंडल 2475 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो बीएससी ध्यान दीजिएगा 2475 के ऊपर मंडे को जैकपॉट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का डिक्सन। बहुत दिन के बाद डिक्सन रडार में आया ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए बिग टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, डिक्सन क्यों बोल रहे हैं, डे टाइम फ्रेम में है क्या, जी डे टाइम फ्रेम में। ये डिक्सन का ऑल टाइम हाई था, यहीं से गिर गया था। अब डिक्सन वापस एक सपोर्ट से रैली लगा रहा है, इस सपोर्ट से। देखिए सपोर्ट था, डे टाइम फ्रेम का कैंडल एक दिन का सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर, है ना। अब ध्यान दीजिए कहां पे आके रुका है, हो गया दूध का दूध पानी का पानी। ये ना तरीका हुआ भाई एनालिसिस करने का, कितना सिंपल। सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, सपोर्ट टूट गया, अब यही सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्वर्ट, पहले सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस, उसी के पास जाकर फ्राइडे के दिन डिक्सन रुक गया। रुका या नहीं रुका, बस ये ब्रेक करेगा पैसा दबा के देगा। ठीक है, तो डिक्सन को मंडे के दिन सब ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो अभी ड्रॉ किए इसके ऊपर ग्रीन कैंडल अच्छा खासा, देखिए छोटा छोटा कैंडल क्लोज हुआ, देख रहे हैं ना, कैंडल का साइज देखिए कितना छोटा छोटा क्लोज हुआ है। तो ऐसा कैंडल नहीं चलेगा। ये जो कैंडल बना था, ये कैंडल का 50% ऊपर क्लोज होता ना, आधा कम से कम, तो वैलिड था, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मंडे के दिन डिक्सन को इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा कैंडल यानी कैंडल का आधा हिस्सा कम से कम ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा नहीं, कम से कम आधा हिस्सा 50%। और 70 80 90 पूरा 100 भी हो तो वेल एंड गुड, वो ज्यादा अच्छा है। तो कम से कम 50% क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। तो मंडे को सब लोग डिक्शन में ध्यान दीजिएगा भाई, टारगेट मस्ट टारगेट है, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अगर देखा जाए तो आप लोगों को टारगेट दिखाते भी हम, फर्स्ट टारगेट रख लीजिएगा आप 6400, सेकंड टारगेट 6600। ठीक है, डिक्सन अगर मंडे को इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा डिक्सन में 6400 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 6600 का। ठीक है, तो मंडे के दिन डिक्सन जैकपॉट 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 बनेगा, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर लेवल कौन सा है, 6250 का होगा मेरे ख्याल से, यस 6250, 6250 के ऊपर,
62-50 के ऊपर निकलेगा डिक्सन मंडे को तो जैकपॉट बनेगा, नहीं निकलेगा नहीं बनेगा। 62-50 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 6400 होगा, सेकंड टारगेट 6600 होगा। जो कैंडल 62-50 के ऊपर निकलेगा उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो मंडे को डिक्सन जैकपॉट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे तो मेरा सारा स्टॉक जैकपॉट बनता है, जब भी देते हैं जैकपॉट बनता है, बस कंडीशन मैच करना चाहिए। एक बार कंडीशन मैच कर लिया तो दुनिया कोई ताकत नहीं है कि रोक सकता है हमारा एनालिसिस किया हुआ स्टॉक, ये हम गारंटी देते हैं। आप लोग इतने दिन से मेरे साथ, आप लोग देखिए ना, जो स्टॉक देते हैं फटता या नहीं फटता है, कंडीशन मैच करता है तो फटेगा ही फटेगा भाई। 10 साल का मेहनत है, बहुत मेहनत की है, फटेगा ही फटेगा, इस चीज को याद रखिए। तो ऐसा मेहनत आपको करना है, ऐसा प्रैक्टिस आपको करना है। आज हम खुद अपने पैर पे खड़ा है, आज हम हर कुछ अपने बदौलत करते हैं, उस तरह आपको बनना या नहीं बनना। अगर मेरे लिए जैसा बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं है। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, मेहनत इंपॉर्टेंट है, मेहनत कीजिएगा, सीख जाइएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा भाई। अब देखिएगा अदानी पोर्ट, जैकपॉट बना था फ्राइडे के दिन, दबा के पैसा बनाए थे। ये देखिए अदानी पोर्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज था और रिजल्ट भी अच्छा आया था, हम लोग होल्ड भी किए थे। मेरा एक क्लाइंट तो 3,28,000 कमाया है, 3,28,000 कमाया है अदानी का, जो हम कॉल दिए थे, जो बीटीएसटी होल्ड करवाए थे। 3,28,000 भाई, मस्त पैसा दिया था अडानी, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम मेरा अपलोड भी है। अब ध्यान दीजिएगा अडानी को मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। अगेन अडानी जैकपॉट बनेगा मंडे को, ठीक है, बुलिश फ्लैग बना रहा है। मेरा मोटिव है सबको सिखाना, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं इंडिया में कोई भी बेरोजगार हो, बेगारी हो, किसी दूसरे का भरोसा हो, किसी के सामने हाथ फैलाए या नौकरी के लिए भटके, इंटरव्यू के लिए भटके, हम नहीं चाहते हैं। एक बार सीख जाइए, घर को सपोर्ट कीजिए, खुद भी पैर पे खड़ा रहिए, माँ बाप को सपोर्ट कीजिए, भाई बहन को सपोर्ट कीजिए, अपना एक अच्छा लाइफ, लग्जरी लाइफ जिए। ऐसा कब होगा? जब आप सीख जाएंगे, मेहनत करेंगे तब। सेल्फ इंडिपेंडेंट, किसी के भरोसा नहीं बैठना है, ठीक है भाई, खुद का मालिक, खुद का बॉस, ठीक है। तो हम, मेरा मोटिव यही है कि हम सबको सिखा सके बस, और सिर्फ प्राइज एक्शन, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी नहीं, क्योंकि ये चीज जिंदगी बर्बाद कर देता है। बहुतों लोगों को देखे हैं आज स्टॉक मार्केट को जुआ बोलता है, गैम्बलिंग बोलता है, टिप्स के पीछे चल जाते हैं और इंडिकेटर के पीछे चल जाते हैं। लोग बता देता है, यूट्यूब बहुत सारा वीडियो है, ये इंडिकेटर ब्रेक किया आ गया, लाइव लाइव मार्केट में बताने बोलिए ना, लाइव मार्केट में हालत पंचर हो जाएगा वो लोग का। बंद मार्केट में बता देता है, देखो यहाँ ब्रेक किया था, यहाँ पे क्रॉस ओवर आया था मूविंग एवरेज का, देखिए यहाँ से कैंडल ऊपर, आइए लाइव मार्केट में, उसका खुद हालत खराब हो जाएगा, खुद नहीं बता पाएगा कुछ इंडिकेटर वाला। हम बहुत देखे हैं ऐसा, जो आज पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में बर्बाद करके बैठा हुआ, पूरा का पूरा पैसा गला कर बैठा हुआ है, अभी मार्केट से बाहर है, जॉब कर रहा है, अब स्टॉक मार्केट बोलता है जुआ है। हम लोग तो नहीं भाई, आज मेरा पोर्टफोलियो खाली ग्रीन रहता है। मेरा पोर्टफोलियो देखिएगा ना तो एक भी लाल नहीं मिलेगा, एक भी लाल नहीं मिलेगा मेरा पोर्टफोलियो में, एक भी स्टॉप लॉस नहीं जाता है, क्योंकि ट्रेड कुछ हट के हम करते हैं। कैपिटल थोड़ा बड़ा है तो ट्रेड थोड़ा हट के करते हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस, मतलब मेरा पोर्टफोलियो आपको लाल दिखेगा ही नहीं, ठीक है। हम भी चाहते इस तरह आप भी बने। अब देखिए टाइम ज्यादा नहीं है, अदानी पोर्ट में बुलिश फ्लैग बना है, ठीक है, सिंपल बुलिश फ्लैग बना, आप लोगों को पता है, ब्रेकआउट आएगा ट्रेड करेंगे। बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का टारगेट होगा फर्स्ट 1300, सेकंड टारगेट होगा 1340, फर्स्ट होगा 1300, सेकंड टारगेट होगा 1340। तो मंडे के दिन अदानी पोर्ट अगेन 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 जैकपॉट बनेगा, लेकिन कब? जब बुलिश फ्लैग के ऊपर सस्टेन करेगा तब। बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1300 करेगा, सेकंड टारगेट 1340 करेगा। जो कैंडल बुलिश फ्लैग के ऊपर क्लोज करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे चढ़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अदानी पोर्ट ध्यान दीजिएगा, मंडे को जैकपॉट बन रहा है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प, जो कि हम मंडे फ्राइडे को दिए थे, थोड़ा सा पैसा बना फिर रुक गया आके, देखिए, ठीक है ना, समझिएगा। ये ऑल टाइम हाई था हीरो मोटोकॉर्प का, इसको कुछ देर रुकने के बाद ब्रेकआउट आया, एक मूवमेंट मिला, छोटा पैसा बना, वापस आया, अब इस पहले रेजिस्टेंस था, अब इसी सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट लिया, और लास्ट कैंडल हैमर में कन्वर्ट है, ठीक है। तो इस हैमर को ड्रॉ कर लीजिए, लास्ट कैंडल जो है रेड, वो हैमर है, बुलिश हैमर है, सपोर्ट पे बना है, तो हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिए, हैमर का हाई ड्रॉ है, इसका हाई के ऊपर जब एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, जो हैमर बना है
उसका हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 4800, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4850। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प को ध्यान दीजिएगा, मंडे को जैकपॉट बनेगा, लेकिन हैमर के ऊपर क्लोज करेगा एक और ग्रीन कैंडल, तब जैकपॉट बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मंडे को सब लोग, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल को 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर क्लोज होने दीजिएगा, सस्टेन करने दीजिएगा, तो ट्रेड कीजिएगा। टारगेट 4800 का रखिएगा, फर्स्ट सेकंड 4850 का, हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प मंडे को जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, तो निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, साथ ही साथ जो स्टॉक दिए जैकपॉट स्टॉक है, कंडीशन मैच करता ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। ठीक है भाई, और जो बताएं, जो सिखाएं, जो समझाएं, ये मेरा अपना व्यू है, हम कहां पे ट्रेड लेते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लेते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, बाइंग और सेलिंग का सलाह मशवरा हम नहीं देते हैं। बाई सेल करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना पूछ लीजिएगा, तब बाय और सेल कीजिएगा। ठीक है भाई, और जो लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े, फर्स्ट टाइम हमारे प्रीमियम ग्रुप में आए हैं, सॉरी फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब में आए हैं, तो वो लोग से भाई रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जुड़े, सीखे और समझे प्राइस एक्शन है क्या, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, स्टॉक मार्केट असल में चीज क्या है, कैसे ट्रेड होता है, कैसे पैसा बनता है, कैसे लोग लॉस से बचकर प्रॉफिट बना रहे हैं हमारे चैनल से। और बाकी सबका चैनल तो खाली लॉस करवाता है भाई, हम बहुत चैनल देखे हैं, खुद का खुद भी लॉस में है ना। इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं आप लोग रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है, और जो लोग हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप को आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है, जो प्रीमियम ग्रुप मेरा फ्री में दिया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, जो लोग जुड़ना चाहते हैं लाइफ टाइम, पूरे लाइफ में, जिंदगी भर के लिए फ्री में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो भाई करना क्या, हमारे रेफर लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है और उस पर ट्रेड करना है। हमारे रेफर लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, हम आपको लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, आप स्टॉक का रेफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन के बाद यूजर आईडी जो आप स्टॉक की तरफ से वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, हमको इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए या टेलीग्राम मैसेज कीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब फॉलो कीजिए, सारा मैसेज आप हमको वहां भेज सकते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर देखिए तब समझ में आएगा। दूसरों का चैनल अब मेरा चैनल जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, ये हम लिख के दे सकते हैं, दूसरों के चैनल मेरे चैनल में। ठीक है, तो फ्री चैनल का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड। वीकेंड दमा के एंजॉय कीजिए, जितना पैसा बनाए हैं खाइए पिए मस्त रहिए। ठीक है ना, चलिए फिर मंडे को मिलेंगे, बाय बाय।